नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को मेरा गुड इवनिंग। और यहां पर देखते हैं आज राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति के सीईटी के दोनों लेवल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों की बात करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर। ममता मीणा राम राम, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। चलते सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं यहां पर पहला क्वेश्चन। जीतू टेलर राम राम, जीतू राम राम। ज्ञान वर्मा कमेंटों को कम कर दो और इधर क्लास में ध्यान दो बस। निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था? निम्न में से कौन था जिसने यहां पर आपको पता हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था नाडोल के अंतर्गत? यहां पर 1681 ईस्वी की बातें हैं उस दौरान। तो बताओ कौन सा था इस समय? नाडोल पाली में कौन गया था? शहजादा अकबर गया था, दारा गया था, सलीम गया था, खुर्रम या शाहजहां गया था? फटाफट बताओ। तो यहां पर खुर्रम नहीं था, सलीम नहीं था, दारा नहीं था, कौन था? शहजादा अकबर। सर प्रियंका जी नहीं दिख रही आज किसी भी क्लास में। मोहित मांझा चुप हो जा बिल्कुल। मनीषा यादव 3 नंबर, बिल्कुल 3 नंबर नहीं है मनीषा, डी ऑप्शन होगा, अपना आंसर डी होगा, है ना? ममता कहर डी, बिल्कुल गुड गुड गुड। आगे के चलते हैं, एक बार देखते हैं। देखो कतिपय राजपूत शासकों में किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया है। राजपूत 2 शासक थे जिन्होंने किनका सहयोग किया था? यहां पर आपको पता मुगलों का सहयोग किया था इन शासकों ने। तो यहां पर देखो जैसे कौन से शासक थे, देखते हैं यहां पर। एक तो मान सिंह था और एक राय सिंह था। कौन था? मान सिंह और राय सिंह। चंद्रसेन नहीं था और संगा नहीं था मुगलों की सहायता करने में। तो दोनों शासक थे। 3 और 4 किस ऑप्शन में आ रहे हैं? आंसर नंबर 1 यहां पर अपना कौन सा होगा? हाँ ठीक है मोहित, कोई बात नहीं, तू जा रहा तो जा। देखो इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 की। सन 1177 सामंत सिंह यानी कि सामंत सिंह के द्वारा हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। 1177 में सामंत सिंह या सामंत सिंह के द्वारा, किसके द्वारा पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की थी? तो बताओ किसके द्वारा पराजित हुआ था? 1177-78 ईस्वी की बात थी। तो उस समय कौन था? फटाफट बताओ। तो उस समय था आपको पता, महपा नहीं था, विजयपाल नहीं था, भीमदेव नहीं था, यहाँ पर कौन था? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान के आक्रमण के दौरान उस समय ये क्या हुआ था? पराजित हुआ था। लेकिन 1177 में नहीं हुआ, वो 1172 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था, आपको पता होना चाहिए। सामंत सिंह या सामंत सिंह 1172 ईस्वी में हुआ था। और यहां पर आपको पता इसका भाई था, सामंत सिंह का भाई ने इस कीर्तिपाल को 1178 ईस्वी में पराजित किया था। ये भी पता होना चाहिए। सर क्वेश्चंस पूरे नहीं पढ़ पा रहे हूं, आप बीच में आ रहे हो। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जीतू, अनजाना, पूजा मावर, अरे हाँ। देखो आगे की बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। राजा बहादुर सिंह शेखावत कहां के राजा थे? राजा बहादुर सिंह शेखावत कहां के राजा थे? बताओ फटाफट। राजा बहादुर कहां के राजा थे? तो आपको पता होना चाहिए राजा बहादुर सिंह जो शेखावत थे ना, वो खंडेला के यहाँ पर क्या थे? राजा थे। खंडेला कहां पर पड़ता है? सीकर में पड़ता है। भावना सुतार 9 बजे होती है रात को इंग्लिश की क्लास। मनीषा यादव बिल्कुल सही बात है। इसके आगे की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्ध शाखा हुआ क्योंकि इसमें जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्ध शाखा हुआ क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन? अर्ध शाखा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे? अर्ध शाखा बोल देते हैं। इसके आगे की बात करते हैं, एक बार देखो।
जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? जाट वंश का 18वीं शताब्दी के अंतर्गत किन भूभागों पर किन भूभागों पर किनका शासन था? तो आपको पता होना चाहिए उस समय भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों का कहां पर था? ये भरतपुर और धौलपुर के जाटों का कहां पर था? यहां पर जाटों वंश का आधिपत्य था उस समय। आपको पता है इस जाट वंश की अगर मैं बात करूं, कौन से वंश की? तो जाट वंश की बात करता हूं। इसका संस्थापक कौन था उसकी भी बात कर लेते हैं। तो संस्थापक कौन था फटाफट बताओ। तो इसका संस्थापक था चूड़ामन जाट। कौन था? चूड़ामन जाट था। कौन था इसका संस्थापक? चूड़ामन जाट था, आपको पता होना चाहिए। और इस चूड़ामन जाट ने आपको पता राजधानी बनाई थी, राजधानी बनाई थी आपको पता है इस जाट वंश की। और राजधानी कौन सी थी? थून। और थून कहां पर पड़ती है? भरतपुर में। कहां पर पड़ती है ये? भरतपुर में पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। इसका जो बेटा था ना, बेटा, वो बेटा कौन था? बेटा की बात करता हूं तो बदन सिंह इसका बेटा था। बदन सिंह क्या था? इसका बेटा था, आपको पता होना चाहिए। क्या था इसका? ये बदन सिंह बेटा था, आपको पता होना चाहिए। क्या था इसका? ये बदन सिंह बेटा था, आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता है इसके अलावा बदन सिंह का बेटा कौन था? तो बदन सिंह का बेटा सूरजमल जाट था। कौन था? सूरजमल जाट था, ये भी पता होना चाहिए। बदन सिंह का बेटा कौन था? सूरजमल जाट था। सर जी क्लास रुक रही है, ऐसा नहीं हो सकता, क्लास चल रही है। आपके नेट की प्रॉब्लम है पूजा, है ना? नेट चेक करो एक बार। मिस अंजानी क्लास आते 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 अटक अटक के चल रही है। क्लास अटक नहीं रही है, मेरे पास क्लास चल रही है ना। क्लास किसी भी प्रकार की नहीं अटक रही है। आपका नेट चेक करो एक बार, है ना? मैं देख रहा हूं क्लास नहीं अटक रही है। हाँ बिल्कुल, सूरजमल जाटों का अफलातून था। सर जी कमेंट्स तो पढ़ो। हाँ मैं पढ़ रहा हूं ना, कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं, क्लास में कमेंट्स पढ़ रहा हूं। देखो मेरे बराबर कंप्यूटर रखा हुआ है, क्लास चल रही है। क्लास की सांस नहीं आ रही, क्लास की सांस नहीं आ रही। अच्छा, क्लास रुक रही है। देख के एक बार चेक कर रहे हैं, क्लास रुक रही है तो वॉइस कट रही है। अच्छा आवाज कट रही है क्या? आवाज कट रही है? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, आवाज कैसे कटेगी भाई? क्लास रुक रही है, आवाज कट रही है। सर जी हम झूठ थोड़ी नहीं बोलेंगे। हाँ तो चेक कर रहे हैं, घबराओ मत, तो चेक कर रहे हैं, घबराओ मत, तो चेक कर रहे हैं। बफरिंग हो रही है, हाँ बफरिंग हो सकती है ना। अच्छा फिर रुक गई। चलो चेक कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल चेक कर रहे हैं, घबराओ मत, हो ना। आगे की बात करते हैं एक बार। देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? तो आपको पता महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? तो भरतपुर और धौलपुर के थे। तो अगर सूरजमल की बात आ रही है ना, तो सूरजमल की भी बात कर लेते हैं। देखो इसके बात करते हैं उपनामों के नाम से, इसे कई नामों से जानते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जाट जाति के प्लेटों के नाम से भी जानते हैं। जाट जाति के प्लेटों के नाम से भी इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जाट जाति के प्लेटों के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल चेक हो रही है, घबराओ मत, ना। अब सही है क्या गुरुजी? हाँ ठीक है, अब सही है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो इसके अलावा इसको देखो, यहां पर किस नाम से भी जानते हैं? तो जाट जाति का अफलातून के नाम से भी जानते हैं। जाट जाति के अफलातून के नाम से भी जानते हैं। जाट जाति के अफलातून के नाम से भी से जानते हैं, यह भी पता होना चाहिए। यहां पर इन्होंने देखो, सूरजमल जाट की बात करो तो आपको पता होना चाहिए सोदर के निकट भरतपुर के दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। सोदर के निकट, सोदर के निकट भरतपुर दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? भरतपुर दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। भरत दुर्ग का भी क्या करवाया था? का भी निर्माण करवाया था। किस दुर्ग का? भरतपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह भी आपको पता होना चाहिए, यह भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जाटों का अफलातून, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ 1707 में जन्म हुआ है, हाँ बिल्कुल सही बात है ना।
सही है यहाँ पर जीतू टेलर, सही बात है। सिनसिनवार गोत्र के जाट थे। सिनसिनवार होता है वो, सिनसिनवार गोत्र के थे ये, सिनसिनवार, सिनसिनवार जाति गोत्र के जाट थे ये, सिनसिनवार गोत्र के क्या थे ये, जाट थे। सर जी रजनी खत्री राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम। इसके आगे की बात करते हैं। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता है या प्लेटो कहा जाता है? तो सूरजमल जाट है। कौन सा है? सूरजमल जाट। कौन सा जाट है? सूरजमल जाट की बात करते हैं। तो सूरजमल जाट क्या था? जाटों का अफलातून भी था, जाटों का प्लेटो भी था। आपको पता है इस दौरान इनका एक बेटा था, सूरजमल जाट का जो बेटा था ना, उस बेटे का नाम क्या था? आपको पता होना चाहिए। तो सूरजमल के जाट का बेटे का नाम क्या था उस समय? बताओ सूरजमल जाट के बेटे का नाम क्या था, फटाफट बताओ। उसने क्या किया था? अंग्रेजों से संधि की थी, अंग्रेजों से 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में क्या किया था? ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी। अंग्रेजों से क्या की थी? अंग्रेजों से संधि की थी, आपको पता होना चाहिए। सूरजमल जाट के बेटे ने, उत्तराधिकारी ने अंग्रेजों से क्या की थी? यहां पर संधि की थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आंसर तो देने दो। अच्छा देवो ना, तो आंसर कौन मना कर रहा है? फटाफट दो। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा यादव सर जी, रणजीत सिंह था। अच्छा बिल्कुल। एक बता रहा जीतू टेलर ईश्वरी सिंह था। अरे ईश्वरी सिंह कहां था? आज सर जी गुस्से में है। अच्छा पूजा, मैं गुस्से में नहीं हूं। कौन बोल रहा है यहाँ पर? मेरे को तो हंसी आ रही है, बढ़िया। आपको देख देख करके हंसी आ रही है आप, हाँ। और आप कह रहे हो गुरु जी गुस्से में है। हाँ। देखो आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? देखो यहाँ पर महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? तो आपको पता होना चाहिए बदन सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बदन सिंह के। मेरे लिए कुछ लिखा है। नमस्ते सर जी, सुरभि ऐसा ही नमस्ते। नहीं जी, नहीं सर जी आप झूठ बोल रहे हो। भाई इसको ही पता, मैं तो क्या करूं। अब ये पता होगा इसको, गुस्से में हो तभी तो आपने मेरी राम राम भी। अच्छा ऐसी बात है क्या? सर मोहित भाई को गुस्सा कर दिया आपने। गुस्सा नहीं होता, वो छोरा बहुत अच्छा है रे। हाँ मैं उसके पीछे बोलता हूँ ये बात, अभी वो ऑनलाइन नहीं है इसलिए मैं उसके पीछे बोलता हूँ, बहुत अच्छा बच्चा वो इतिहास पढ़कर इतिहास बना रहे हैं। हम उनके नक्श कदम पर चलते मुसाफिर, मंजिल के सफर की राह दिखाने वाले ऐसे प्यारे हैं हमारे हेमेंद्र सर। हेमेंद्र नहीं हूं, मेरा नाम हेमराज है। चलो ज्ञान वर्मा, मेरा नाम हेमराज चौधरी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सर, हाँ बिल्कुल पूजा सर जी क्लास में है। ओ क्लास में तो पता नहीं क्लास में कहाँ है वो, मुझे पता नहीं। हो तो मोहित धाकड़ के नाम से आता है। कमेंट नहीं कर रहा है बस। अच्छा ऐसी बात है क्या? सॉरी सर ज्ञान वर्मा, सॉरी सर। कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान वर्मा नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है सर। सर थोड़ा फास्ट चलो ना सर, ठीक है। इसके बाद में देखो आपको पता होना चाहिए सूरजमल जाट जो इसका पुत्र था, बदन सिंह का पुत्र था, है ना। तो इसके दौरान अपन इनकी बातें की। और आपको पता है इस समय जो बदन सिंह था ना, उस बदन सिंह को जयपुर नरेश थे सवाई जय सिंह, उन सवाई जय सिंह ने आपको पता है डिग्री की क्या की थी, उन्हें जागीर प्रदान की थी और ब्रजराज की उपाधि भी दी थी, ये पता होना चाहिए। गुड नाइट सर, आई एम लोकेश ध्यावड़ा। अच्छा लोकेश, थैंक यू। चलो आगे चलते, देखो एक बार 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? जवाहर सिंह और रणजीत सिंह किस रियासत के क्या थे? शासक थे। तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल रणजीत सिंह सही था। यहाँ पर जवाहर सिंह का बेटा कौन था? रणजीत सिंह, बिल्कुल सही बात थी। यहाँ पर 9 वाली क्लास नहीं हुई है ना। तो उस समय यहाँ पर कहां के शासक थे? ये भरतपुर के शासक थे। आगे की चलते हैं, बात देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ का शासक रहा है? प्रतापगढ़ का शासक कौन रहा? फटाफट बताओ, देखिए प्रतापगढ़ का शासक कौन रहा है 11 नंबर के क्वेश्चन में, बताओ फटाफट फटाफट बताओ। देखे भरत प्रतापगढ़ का शासक कौन था? फटाफट बताओ। अरे उस समय सेमकर्ण नहीं था, महारावल प्रताप सिंह नहीं था, फटाफट बताओ कौन है? तो ये तो भरतपुर का था, ये हो ही नहीं सकता, तो कौन होगा? रणजीत सिंह। सर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो हाँ बिल्कुल सही बात है, रणजीत सिंह था, ध्यान रखना। उस समय महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? तो महाराजा सूरजमल का बताओ, नार सिंह था, रणजीत सिंह था,
रतन सिंह था, सुजान सिंह था। फटाफट बताओ 12 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा आंसर था इसका? तो रणजीत सिंह हो ही नहीं सकता, नार सिंह था नहीं, रतन सिंह नहीं हो सकता, क्या नाम था इसका? सुजान सिंह। ममता मीणा गुड, जीतू टेलर डी, बहुत बढ़िया। सर नहीं रहा, ये पूछा नहीं रहा। देखो एक बार, निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा? हाँ, तो रणजीत सिंह प्रतापगढ़ का शासक नहीं था, बस। ठीक है, अच्छा नहीं पूछा उसने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की जो रियासतें थी वो अधिकांश क्षेत्र समस्या से मुक्त रही, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? तो बताओ फटाफट आंसर कौन सा होगा 13 नंबर में? फटाफट बताओ 13 नंबर में कौन सा होगा? फटाफट देखो, 13 नंबर में न उदयपुर होगा, न जोधपुर होगा, न बीकानेर होगा, कौन होगा? भरतपुर। यहां पर समस्या जारी रही, बिल्कुल। हाँ था, हाँ। एक बार देखते हैं, रुक जाओ, एक क्वेश्चन की ज्यादा दिक्कत आ रही नहीं। प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा, तो उस समय देखो प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा, ये बात पूछ रहा। देखो सही बात हुआ, उसने अपने गलती कर ही दी। इसमें गलती कैसे हुई देखो, यहां मैंने नहीं पढ़ा था, बस ये बात है। तो प्रतापगढ़ का शासक कौन नहीं रहा था? तो प्रतापगढ़ का शासक, सही बात है, इसकी बात सूरजमल नहीं रहा था, क्योंकि सूरजमल कहां का शासक था? भरतपुर का। बिल्कुल सही बात हो, नहीं की वजह से गलती हो ही गई, है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। रजनी खत्री देख लिया 11 नंबर का। सूरजमल आपको पता धौलपुर और भरतपुर का शासक रहा है। इसके आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, तालाब ए शाही धौलपुर का, यानी कि तालाब ए शाही का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? तो तालाब ए शाही कहां पर पड़ता है? ये धौलपुर में पड़ता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इस समय जहांगीर के समय की बात थी, और जहांगीर के समय यहां पर मनसबदार था, तो किसने करवाया था? 14 नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए 14 नंबर में कौन सा आंसर होगा? तो सलेह खां ने इसका निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था? सलेह खां ने निर्माण करवाया था, यह भी पता होना चाहिए। धौलपुर स्थित इस झील का निर्माण फिरोज शाह द्वारा वैसे देखा जाए ना, तो तालाब ए शाही उस समय फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1286 ईस्वी में करवाया था, अगर देखा जाए तो। वैसे यहां पर निर्माण की बात हो रही है, तो निर्माण उस समय सलेह खां के द्वारा भी इसका निर्माण की बात होती है। वैसे शासक की बात कर रहे हैं तो जहांगीर के शासन काल में थी, लेकिन यहां पर कहते हैं कि तालाब ए शाही की बात करें तो इस समय फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहां पर इसका निर्माण भी करवाने की बातें देखने को मिलती है। तो वैसे आंसर इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? सलेह खां होगा। वैसे धौलपुर में स्थित आपको पता पंचकुंड भी मिलता है, और इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थ स्थलों का क्या कहा जाता है? उसे भांजा कहा जाता है। बिल्कुल सर, और किसी की क्लास होती है इसके बाद? सबकी होती है, देखना रेगुलर, आप चैनल पे जाके देखो, सबकी रेगुलर क्लासें होगी। धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया था? धौलपुर के पास है कोई स्थान, पर्यटन स्थल है, और उस समय राजकुमार शाहजहां के लिए 1617 ईस्वी में शिकार स्थल था, और यह शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में भी क्या किया गया है? इसका प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखा जाए तो वो स्थान कौन सा है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ कौन सा है? तो तालाब ए शाही है। कौन सा है? तालाब ए शाही। काव्या शर्मा सी, बिल्कुल काव्या शर्मा सी होगा। तालाब ए शाही, बिल्कुल पूजा, सही बात है। निम्नलिखित युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। निम्नलिखित युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए क्या करना? उनका चयन करना है। अब आपको पता खानवा के युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध कब हुआ है? 1517 ईस्वी में हुआ है। भटनेर का युद्ध की बात करें तो 1398 ईस्वी में हुआ ही, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गिरी सुमेल का युद्ध तो आपको पता था 1544 ईस्वी में हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध की बात है 1576 ईस्वी में हुआ है। तो फटाफट जमा लो, क्या दिक्कत है फिर? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आप देख लो ABCD कहां पर है? 2 नंबर के ऑप्शन में है, बिल्कुल 2 नंबर के ऑप्शन पे आंसर हो जाएगा अपने।
खानवा का युद्ध 1517 और यहाँ पर 1398 में भटनेर का, गिरिशुमेल 1544 ईस्वी का और हल्दीघाटी का 1576 ईस्वी में। अपने आप ABCD आंसर हो जाएगा। काव्या शर्मा बिल्कुल सही बात है। मीना ए नहीं आएगा। अच्छा 1527 में हुआ, चलो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1517 लिख दिया, वो गलती कर दी अपने। 1527 ईस्वी में हुआ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। आज पता नहीं गलती क्यों हो रही है भाई मेरे, पता ही समझ में नहीं आया। दो गलती हो गई आते हुए, सीधे सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी हो ही गई। चलो कोई बात नहीं रे, तुम्हारी बात सही है। आप फटाफट बताओ आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताओ। देखे आज तो पता नहीं कहां से प्रश्न लाए हो। अच्छा अनजाना सर जी ध्यान किधर है आज आपका? अच्छा आज मेरा ध्यान डाइवर्ट है बस। हाँ समझ लो आप, सर है ना, ठीक है। तो आप देख लो ऑटोमेटिक। तो उस दौरान 1527 की बातें हो रही है ना, तो 1301 नंबर में ये हो जाएगा, 2 नंबर में ये हो जाएगा, 3 नंबर में ये हो जाएगा, 4 नंबर में ये हो जाएगा। तो 1 नंबर बी कौन सा है? ACD। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, एक बार देखो। हाँ बिल्कुल एक कर दिया अपन ने। देखो निम्न युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। निम्न युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का क्या करना है? अपने को चयन करना है। तो फटाफट बताओ 17 नंबर में क्या होगा? आपको पता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ है। खानवा का 1527 में हुआ है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ है। और भटवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया रे लाडलो? 1761 में लड़ा गया रे। कब लड़ा गया है? 1761 ईस्वी में लड़ा गया है। तो आप बताओ रे फटाफट लाडलो आंसर क्या होगा? तो अपने आप देख लो रे, 1101 हो गया और 1527 2 हो गए, ये 3 हो गए। लाडलो देख लो रे, 1 2 3 4, 2 नंबर आंसर आ जाएगा रे अपने बी। बिल्कुल गुड रे, अच्छी बात है। अलक्ष मीना गुड गुड। रजनी खत्री सर में मॉर्निंग की क्लास का वेट करता ही रह गया, कब से होगी? थोड़ा सा अनजाना संयम रख, मॉर्निंग की क्लास को एडजस्ट कर रही है, कैसे भी किसी भी टाइम में कर रहे हैं। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, बस सुबह मेरी ऑफलाइन क्लासें होती है इसलिए रुक गई थोड़ी सी। उसका मंडे को सॉल्यूशन करते हैं ना। देखो निम्नलिखित में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? किस रियासत के जो थे वो उम्मेद सिंह अंतिम शासक रहे थे? फटाफट बताओ। देखे 18 नंबर के क्वेश्चन में बताओ फटाफट, उम्मेद सिंह किसके शासक रहे थे? बताओ फटाफट। डी लोग कर दे तो ठीक है, जोधपुर के शासक रहे थे उम्मेद सिंह। बिल्कुल जोधपुर। और जोधपुर के शासकों को क्या कहा जाता था? राठौड़ वंश के कहा जाता था। उम्मेद सिंह जोधपुर के अंतिम शासक थे। बिल्कुल डी, बिल्कुल डी आंसर अपना सही है। इसके आगे की बात करते हैं एक बार। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? निम्न में से टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो अमीर खां पिंडारी था। अमीर खां पिंडारी था। बिल्कुल सही बात है। और कौन सा आंसर है? चलो सर मैं कल तक गौशाला आऊंगा, आपसे मिलने कब मिलोगे? मैं कॉल कर दूंगा 11 से 12, ठीक है। आगे की बात करते हैं एक बार। 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? बताओ फटाफट। 20 नंबर में क्या होगा? 20 नंबर में कौन सा होगा? अरे बांसवाड़ा का भील को पराजित करने के बाद बांसवाड़ा का भील को क्या किया था? इसने पराजित किया था। और जगमाल ने महारावल की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। डी आंसर 3 नंबर का आंसर होगा, डी नहीं होगा। हाँ बांसवाड़ा के भील को पराजित करने के बाद महारावल की उपाधि धारण की थी। 21 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? बताओ फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। किस वंश के, राजस्थान का कौन सा शासक है जो राजवंश और यादव राजवंश से संबंधित है? तो बताओ फटाफट बताओ। देखे आंसर बताओ। देखे तुम कहते हो गुरुजी आंसर तो बताने ही नहीं देते हो, फटाफट बताओ। देखे सबका गलत आ रहा है, एक का भी सही नहीं है। हाँ मैं बता दो। अरे कौन थे वो? राठौड़ थे। राठौड़ राजवंश जो था यादव राजवंश से संबंधित है, ध्यान रखो आप। हाँ राठौड़ है। हाँ
आगे बात करते हैं, एक बार देखो 22 नंबर के क्वेश्चन में, कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? फटाफट बताओ। देखे 22 नंबर में कौन सा आंसर होगा, फटाफट बताओ। अच्छा 22 नंबर में ज्यादातर आंसर आ रहा है डूंगरपुर के शासक किसकी? रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की थी डूंगरपुर के शासकों ने। सर जी पिछला क्वेश्चन दोबारा देखो, देखते हैं एक बार, देखते हैं। राजवंश और यादव राजवंश है, और राजवंश और यादव राजवंश राठौड़ों से संबंधित है। ये संबंधित पूछ रहा है, ये जो यादव है वो राठौड़ों से संबंधित है, ध्यान रखना है। सिसोदिया हो ही नहीं सकते, कछवाहा हो ही नहीं सकते, और भाटी तो वैसे जैसलमेर के थे, राठौड़ मारवाड़ के थे। हाँ बिल्कुल देख लो आप, भाटी से नहीं, भाटी से नहीं है पूजा, गलत बात, गलत बात, अपने को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। राजस्थान में यादव राजवंश कहां के शासन करता थे? फटाफट देख लो, देख लो, ये और आ गया। राजस्थान में यादव राजवंश कहां के शासन, अटक रही है क्लास, क्लास अटक रही है सर जी, अब नहीं अटकेगी, ठीक है ना। कोई नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे पास भी आ सकती है ना, हो सकता है। देखो फटाफट बताओ, यादव राजवंश कहां के शासन करता थे? फटाफट बताओ 23 नंबर के क्वेश्चन में, 23 नंबर के क्वेश्चन में। अरे देखो यहां पर देखो एक बार, जैसलमेर के नहीं हो सकते, भाटी तो है ही नहीं ना। अच्छा मेरी आवाज भी रुक रुक करके आ रही है, हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क स्लो चल रहा हो। करौली, जैसलमेर और बीकानेर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। बीकानेर के तो वैसे देखा जाए तो राठौड़ी थे, लेकिन देखो आप करौली एवं जैसलमेर दोनों में से कोई एक हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। यहां पर करौली एवं जैसलमेर, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, इसे डाउट वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा का ना, बिल्कुल करौली और जैसलमेर, करौली नहीं है, फिर नहीं है, ये ध्यान रखना है ना, नहीं है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा ही है, ये क्वेश्चन ये डाउट वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको मैंने डाल दिया था, इसमें आपत्ति आई हुई थी ना, इसलिए मैंने डाल दिया इसको, है ना। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, करौली एवं जैसलमेर दोनों से संबंधित है। ये जो दोनों रिलेटेड क्वेश्चन थे ये थोड़ा सा डाउट वाले ही क्वेश्चन थे, है ना, इन पर आपत्ति आई हुई थी। धानवन दुर्ग के बीच स्थित है, धानवन दुर्ग। अब धानवन दुर्ग किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। पता है दुर्गों की बात करें तो दुर्गों की लगभग 7-8 श्रेणियां होती है, सबकी विकेट गिरी। देखो एक बार, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल यादव करौली में है। देखो दुर्गों की बात करते हैं, धानवन दुर्ग चारों ओर रेत के टीलों से घिरे होते हैं, चारों तरफ क्या होते हैं? रेत के टीलों से घिरे होते हैं। जैसे बात करते हैं सोनारगढ़ का किला, जूनागढ़ किला, नागौर किला, देख लो। अगर इसके बाद की बात करते हैं, जैसे जैसे की बात करें कौन कौन से दुर्ग आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सोनारगढ़ की बात करते हैं, सोनारगढ़ जैसलमेर में का दुर्ग को बोलते हैं अपन। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए जूनागढ़, और जूनागढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। जूनागढ़ का कहां पर पड़ता है? बीकानेर। ये कहां पर पड़ता है? जैसलमेर। कहां पर पड़ता है? ये जैसलमेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ये जैसलमेर में पड़ता है। उसके बाद में बात करते हैं तीसरा, देखो नागौर कहां पर पड़ते हैं? जैसे नागौर की बात करते हैं। तो ये तीनों दुर्ग, धानवन दुर्ग जो चारों ओर क्या है, किससे गिरे हुए होते हैं? ये मिट्टी से गिरे होते हैं तरफ। तो अपना आंसर कौन सा होगा? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। 24 नंबर में आंसर कौन सा होगा? तो इसके हिसाब से रेगिस्तान होगा या नहीं होगा? अरे रेगिस्तान होगा, यहां पर धानवन दुर्ग के बीच स्थित है, तो रेगिस्तान में है कि नहीं है? आगे की बात करते हैं, एक बार देखो 25 नंबर, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है कहलाता है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या होती है? खाई होती है। तो बताओ वो क्या कहलाते हैं? पारीख दुर्ग। गुरुजी आप बेस्ट से भी बेस्ट हो, सेंडी के हो, सेंडी के हो, अच्छा कोई बात नहीं। तो बताओ पारीख दुर्ग, सॉरी, खाई से घिरे हुए दुर्गों को क्या कहा जाता है? पारीख दुर्ग कहा जाता है। जैसे बीकानेर, और यहां पर आपको पता है जैसलमेर के दुर्ग, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग, जालोर के दुर्ग, है ना। हाँ बिल्कुल अंजना, मैं मान गया तेरी बात, है ना, इस सदी के गुरु हो आप। चलो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है कहलाता है।
तो चारों ओर खाई होती है तो पारीक दुर्ग कहलाता। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, पारीक दुर्ग। और इस पारीक दुर्ग के अंतर्गत कौन कौन से दुर्ग आते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो देख लो, चित्तौड़ और जालौर की बात कर लेते हैं। चित्तौड़ है। दूसरा बात कर लेते हैं जालोर है। कौन सा है, जालोर है। तीसरी बात कर लेते हैं तो कौन सा है, बीकानेर है। कौन सा है, बीकानेर है। चौथे की बात करें तो जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर दुर्ग है। तो ये दुर्ग पारीक दुर्ग जो खाई से गिरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल है ना। इसके दौरान बात करता हूं, इसके बाद में 26 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूं। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की बात कर रहा है। कौन कर रहा है ये, लोहागढ़, रजनी खत्री है ना, लोहागढ़ की बात कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल, लक्ष्मी मीणा, मनीषा यादव, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, देखो अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो अपन ने कहा था ना, धानवन दुर्ग का मतलब चारों ओर रेत के टीलों से गिरे हुए हैं। तो अपन ने बात किया था सोनारगढ़ है, इसके अलावा जूनागढ़ है, नागौर है। तो आपको पता चित्तौड़ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सोनारगढ़ जैसलमेर वाला आ ही रहा। सर जी की क्लास को लाइक एंड शेयर करो, सभी क्लास को लाइक करो और इसको सब शेयर करो, यहाँ पर सब लाइक करो और शेयर करो। इसके आगे की बात करते हैं, एक बार देखो 27 नंबर के क्वेश्चन की। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता, जल दुर्ग। जो चारों तरफ जल से क्या हो, गिरा हुआ हो, उसको क्या बोल देते हैं, जल दुर्ग भी बोल देते हैं, ओदक दुर्ग भी बोल देते हैं। देखो अन्य नाम की बात करें तो ओदक दुर्ग के नाम से भी इनको जानते हैं, ओदक दुर्ग। और ऐसे दुर्ग कौन कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए। ओदक दुर्गों की श्रेणी में गागरोन दुर्ग है, वेसरोडगढ़ दुर्ग है। हाँ बिल्कुल, गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए दूसरा कौन सा है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। और ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर पड़ता है ये, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो ये दुर्ग है ना। इसके आगे की बात कर लेते, एक बार देखो तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसके हिसाब से। गागरोन आ रहा तो गागरोन हो जाएगा, भैंसरोडगढ़ नहीं है तो नहीं होगा। आगे की बात कर लेते 28 नंबर के क्वेश्चन पर। गागरोन किला किस श्रेणी में आता है तो बिल्कुल जल दुर्ग में आता। अभी बात की थी अपन ने, बिल्कुल। अरे बी नहीं होगा, किस दुर्ग में आता है, हाँ गागरोन दुर्ग आओ और काली सिंध नदी के संगम पर है। जीतू टेलर बता दिया मैंने, रोजाना ही बताता हूं। चलो आगे की बात करते हैं, 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग है, तो सोनारगढ़ दुर्ग किसको बोला जाता है और ये किससे गिरा हुआ है, धानवन दुर्ग है कि नहीं है। चारों तरफ मिट्टी से गिरा हुआ है, एक तरीके से टीलों से गिरा हुआ है। ये सोनारगढ़ जैसलमेर में है। ये कहां पर है, ये जैसलमेर में। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर कौन से दुर्ग है, देखते हैं। अपने को पता है जूनागढ़ दुर्ग है, नागौर दुर्ग है। ये सारे दुर्ग किस कौन से श्रेणी में आते हैं, धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। मैं तो आज ही आई हूं गुरुजी, ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो। नहीं जीतू, गुस्सा कहां हो रहा हूं मैं, नहीं हो रहा मेरे भाई। मैं बहुत सॉफ्ट दिल का इंसान हूं, गुस्सा नहीं हो रहा मैं। हाँ, और मैं आप सबसे बहुत ज्यादा आपको प्रेम करता हूं, ये समझो आप, ऐसी बात नहीं है। और डांटते किसको है, जो जिसको सफलतम मार्ग में देखना चाहते हैं उनको डांटा जाता है, ये समझो, ये प्रेम होता है। आप इसको गलत वे में मत लो मेरे प्यारे भाइयों। पहाड़ी किला नहीं है, इनमें से कौन सा किला पहाड़ी किला नहीं है ये पता होना चाहिए। तो पहाड़ों से गिरा हुआ हो ऐसा किला कौन सा नहीं है। देखो 30 नंबर के, सर जी क्लास को लाइक एंड शेयर करो। हाँ बिल्कुल, थैंक यू राज। 30 नंबर का बताओ फटाफट, 30 नंबर में कौन सा आंसर होगा अपना। तो देखो पहाड़ी की बात कर रहे नहीं है तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं है। भैंसरोडगढ़ और जो दुर्ग है ना वो किससे है, जल से गिरा हुआ है। मेरे गुरुजी तो चौकोबार है भाई। ये है ना, ये अनजाना बस। सर जी कितने सॉफ्ट हो पूजा, बहुत सॉफ्ट हूं मैं। हाँ, आइसक्रीम से भी ज्यादा सॉफ्ट हूं मैं। हाँ, जितनी धूप लगती है पिघलता ही जाता हूं मैं। हाँ। देखो आगे की बात करते हैं, 31 नंबर के क्वेश्चन की। मेरे भाई क्या पूछ रहा हो, पहाड़ी किला नहीं है, पहाड़ी किला की बात कर रहा तो भैंसरोडगढ़ है, ये मिट्टी से गिरा हुआ है।
जूनागढ़ किला है। तो तुम्हें पता है जूनागढ़ में जहां पर चारों तरफ खाई है ना मेरे भाई, वहां पर पहाड़ी उभरी हुई है, उस पे बना हुआ है। मैं जाके आया हूं डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में। हाँ, चलो आगे की बात करते हैं। देखें, अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है, उनकी संख्या है। तो फटाफट बताओ उनकी संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए, न तो 12 है, न 15 है, न 8 है, कितने हैं? 7 किले हैं जिनकी इतनी मत पिघलो सर जी। अच्छा, पूजा मावर मंजूदी आप करते रहो। चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो 32 नंबर के क्वेश्चन की। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित है? फटाफट बताओ। हाँ, चीकू आम, मैंने बताया था आपको, चीकू आम। तो विश्व धरोहर में कौन सा किला सम्मिलित है? 32 नंबर में बताओ फटाफट, फटाफट बताओ। देखे, मैंने सुबह की क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित है, यह पता होना चाहिए आपको। तो कौन सा किला है? जैसलमेर का किला है। कौन सा है? जैसलमेर का। कुंभलगढ़ नहीं है, चित्तौड़गढ़ किला है। विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं है, बस एक ही किला है, जैसलमेर का किला। इन पर तो क्या है, डाक टिकट जारी हुए हैं, यह पता होना चाहिए। हाँ, चलो इसके बाद में बात करते हैं। 33 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सा किला शामिल है? फटाफट बताओ इन किलों में से। 33 नंबर के किलों में से बात करते हैं, फटाफट बताओ। हाँ, तो इस किलो में से बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो 6 किले थे, मैंने लिखा दिया था, चीकू, गाजर, आम, 6 किले थे जो विश्व यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल थे। लेकिन इनमें से कौन सा था? फटाफट बताओ। आमेर, जूनागढ़, जयगढ़, तारागढ़। 33 नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है, तो 33 में कौन सा होगा? आमेर, चीकू, गाजर, आम। बता दिया ना, बिल्कुल आमेर का किला है, बिल्कुल। स्मार्ट गेमिंग लास्ट में 1 2 3 था सर। हाँ, चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो 34 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यहां पर राजस्थान सरकार ने 7 किलों का प्रस्ताव रखा, लेकिन 6 को क्या कर लिया? शामिल कर लिया। सर 32 वापस देखो। अच्छा, 32 वापस देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला? अरे सॉरी सॉरी, अच्छा ऑप्शन मैंने देखा ही नहीं, है। तो ऑप्शन में कौन सा होगा? देखो, है विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में चित्तौड़गढ़ है, और यहाँ पर कौन सा है? कुंभलगढ़। तीनों ही शामिल है। आंसर कौन सा होगा? तीनों ही आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है अनजाना, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मैंने ये ऑप्शन देखे ही नहीं थे, है ना। ऑप्शनों पे तो मैं ध्यान ही नहीं गया मेरा। जैसलमेर किला भी होगा, चित्तौड़ का किला भी है, कुंभलगढ़ का किला भी है। इसके आगे की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो बताओ कौन सा आंसर होगा 34 नंबर के क्वेश्चन में? देखो फटाफट बताओ। देखे एक बार बताओ फटाफट। क्वेश्चन 34 नंबर की बात करते हैं। अनजाना, अनजाना मारा जाएगा तो। आज आपका ध्यान किधर है सर जी? चलो, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, ये कौन से हैं? 34 नंबर के क्वेश्चन की क्या करते हैं? बात करते हैं। देखो, चित्तौड़गढ़ किला है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, आमेर है, जैसलमेर और गागरोन है। चीकू, गाजर, आम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? पहला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे की बात करते हैं। देखो, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो बताओ कौन सा दुर्ग ऐसा है इसमें?
जैसलमेर को किया है, आमेर को किया, गागरोन को किया, तो ऐसा कौन सा है? मांडलगढ़ यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है, अरे घोषित नहीं किया है, ये बता होना चाहिए। अरे भाई जैसलमेर भी है, मामेर भी है, गागरोन भी है, लेकिन मांडलगढ़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची स्थल में शामिल नहीं है? तो आपको पता है गागरोन भी है, जैसलमेर भी है, तो कुंभलगढ़ राजसमंद भी है, पर कौन सा शामिल नहीं है? अचलगढ़ शामिल नहीं है। डी हितेश डी, बिल्कुल बिल्कुल है ना। सरिता चौधरी डी, बिल्कुल। पूजा मावर डी। सभी इस वीडियो को एक बार लाइक करो, सभी इस वीडियो को एक बार लाइक करो। इसी के साथ मैं लेता हूं आज आपसे विदा। कल मिलते हैं फिर इसी समय। सुरेंद्र प्रणाम सर जी, अब आया सुरेंद्र तू। मिलते कल इसी समय नए क्वेश्चनों के साथ।